हरे कृष्णा। एक समय की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली बहुत ही सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत दुखी रहता था। साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख नहीं था। वह इसी चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने का विचार किया और वन में जाने लगा। वन में जाकर उसने तालाब में अपने प्राण देने की इच्छा की। तभी वहाँ एक साधु पुरुष वहाँ आए। उस साधु पुरुष ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो वत्स, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्यागने की चेष्टा कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगने लगा है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, और मैंने जिस गाय को भी पाल रखा है तो वह भी बांझ है। मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। मैं घर में जो भी फल लाता हूँ वह भी बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। इन सब बातों से मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव रोने लगता है। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखता है। रेखाओं को देखकर वह कहता है कि कर्म की गति बड़ी प्रबल है। वासनाओं को छोड़ दो और सुनो। मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। तब आत्मदेव कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए गुरुवर, या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताएं। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को आमादा है, तो वह अपने झोली से एक फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसे एक पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह भी गया तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। फिर प्रसव के समय कुछ भी हो सकता है, मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन धुंधुली की बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मैं गर्भवती हूँ। प्रसव होने पर वह शिशु मैं तुम्हें दे दूँगी। तब तक तुम गर्भवती होने का नाटक करो और घर में रहो। मैं कह दूँगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल जाकर गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है और उस फल को गाय को खिला देती है। समय बीतने पर उसकी बहन ने अपना बच्चा लाकर धुंधुली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधुली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। ठीक इसके 3 माह बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने लगा तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा पड़ा है।
जो कि मनुष्य के समान है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उस बच्चे को देखकर आत्मदेव आश्चर्य में पड़ जाता है, हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। उस बच्चे को उठाकर वह घर में ले आता है और उसका नाम गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो जाते हैं, एक का नाम धुंधकारी और दूसरे का नाम गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी, क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता को बड़ा दुख होता है और कहता है, मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को भगवत भक्ति और वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि पिताजी, आप सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में जाइए और भागवत भजन करिए। भगवत भजन ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव भगवत प्रचार में लग जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है, तो वह भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी का आचरण और भी खराब होता चला गया। वह 5 व्यभिचारिणियों के साथ रहने लगता है। वह कुसंस्कारी स्त्रियां उसे अपने तरीके से संचालित करती थीं। धुंधकारी उन स्त्रियों के लिए चोरी करता, डाका डालता और गलत तरीके से धन जुटाने में व्यस्त रहने लगता है। अब यही उसका आचरण बन जाता है। एक दिन वो स्त्रियां सोचने लगती हैं कि यदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह कुछ स्त्रियां सोते हुए धुंधकारी को गला दबाकर मारने का प्रयास करती है। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता है तो वे सभी मिलकर उसे दहकते आग में डाल देती है। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि जलने की उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में भगवत कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सब से नज़र बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने के लिए चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज़ लगाता है। तब गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा अभागा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो अंत में गोकर्ण सूर्यदेव से पूछते हैं, तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही उसका उद्धार हो सकता है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। जय श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर
कथा कहने लगे। देश विदेश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी नज़र एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप में उसमें जाकर बैठ गया और कथा सुनने लगा। जब शाम को कथा का विश्राम हुआ तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंध सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर उस कथा का फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषयों का स्थिर चित्त से खूब मनन भी करता रहा है। यह कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ चले गए। श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान स्वयं प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। हरि बोल।